टेस्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपने बताना है कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल में डिफाइंड है। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन जो है दैट इज साइन फंक्शन, और साइन फंक्शन की जो डोमेन है हमने डिस्कशन की थी कि ये ऑल रियल नंबर होता है। ऑल रियल नंबर को आप माइनस इन्फिनिट, लेस देन थीटा, लेस देन इन्फिनिट भी लिख सकते हैं, और इसके लिए ये ओपन इंटरवल की जो नोटेशन है ये भी यूज की जाती है। ऐसे ही सॉरी जी, स्क्रीन आउट हो गई है इसकी। एक मिनट वेट कीजिएगा। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको दोबारा से? यस सर। यस सर। कंफर्म कीजिएगा अगर आप स्क्रीन को देख पा रहे हो। ठीक है जी। जी आगे आ जाए जी। रेंज ऑफ द फंक्शन 10, 10 फंक्शन की रेंज आपको बताया था कि रियल नंबर होती है, सो बीटा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नंबर 3, दैट y इज इक्वल टू 10x इज सिमेट्रिक अबाउट। ये देखिए, ये मैंने आपको चैप्टर 1 सेकंड ईयर में सिमेट्री के बारे में कुछ बातें बताई थी, पता नहीं अब तक आपको याद है या भूल चुके हैं, फिर बता देता हूँ। अगर हमारे पास fx जो है वो इवन फंक्शन हो, ठीक है जी, इवन फंक्शन समझते हैं ना, इसकी डेफिनेशन याद होगी आपको यकीनन, कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो f ऑफ x की, तो उसका ग्राफ है वो होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस ये होता है कि y एक्सिस से ग्राफ जितना राइट पे हो उतना ही लेफ्ट पे होता है, सेम शेप के साथ। इसे कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और अगर आपके पास फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन हो, ठीक है जी, तो इसका जो ग्राफ होता है ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। ओरिजिन की सिमेट्री ये होती है कि जितना ग्राफ y से लेफ्ट पे होता है उतना ही राइट पे होता है, लेकिन दोनों की जो डायमेंशन है वो अपोजिट होती है। यानी एक तरफ अबव एक्स एक्सिस होगा, दूसरी तरफ बिलो एक्स एक्सिस होगा। ठीक है जी, पॉइंट समझ आया मेरा कि नहीं, क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? सर आगे सर। ठीक है जी, तो tan x जो है ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, इसलिए इसका ग्राफ जो है ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। ठीक है जी, मुझे नहीं याद कि आप में से कितने लोगों ने ये बात याद रखी है। ये बात मैंने बहुत डिटेल में सेकंड ईयर के चैप्टर 1 में भी आपको बताई थी। यानी हो चले, मैंने यहाँ भी जो चीजें डिस्कस हो गई, ये रिवाइज होती रहेंगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। देखिए अब x के ऊपर रेडिकल साइन है, और x जो है इट मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके ऑल रियल नंबर हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर रेडिकल आ जाए तो ये नेगेटिव नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 0 से लेकर इन्फिनिट तक, नॉट फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। ठीक होगी जी बात। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा टेक्निकल सा फंक्शन है, उसने लिखा है 1 प्लस समथिंग। तो ये जो कॉज फंक्शन है, कॉज की वैल्यू क्या होती है? ठीक है जी, कॉज की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक हो सकती है। ठीक है, तो आप पहले इसमें कॉज की वैल्यू पुट करेंगे कौन सी, -1, और फिर इसकी जगह आप कॉज की वैल्यू पुट करेंगे +1। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज का एनालिसिस करें तो ये बनेगा 1 -3/2, ये बनेगा 1 +3/2। तो यहाँ आएगा -1/2 और ये आएगा 5/2। तो एक्चुअली इस फंक्शन की रेंज होगी -1/2 से लेकर कहाँ तक, 5/2 तक। इज दैट क्लियर जी, बात समझ आई है कि नहीं? कि जब भी साइन और कॉस फंक्शन इन्वॉल्व हो तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपने पुट कर लेनी है। ठीक है, वैसे तो एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी ना, अगर यहाँ 1 ना लिखा होता तो इसकी रेंज होती -3/2 से +3/2 तक, ऐसी होनी थी ना रेंज, मैंने आपको बताया। लेकिन अब चूंकि 1 भी लिखा है तो रेंज में 1 क्या करें, ऐड कर देंगे आप। अगर कोई नंबर प्लस या माइनस हो रहा हो तो वो नंबर रेंज में ऐड हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर सी आएगा। ठीक है जी, 6 का आंसर आप बताएंगे जी, इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? π/3 होगा। हाँ जी, π/3 होगा। अगर चेंज नहीं होगा 10 की मॉड में, जगह हाँ साइन या कॉज होता तो आप तब उसको चेंज हाफ होगा भी कर हाफ। देंगे।
हाँ फिर चेंज होगा। जैसे 7 में देख लें, साइन स्क्वायर एक्स ओवर 5 है, तो साइन का स्टैंडर्ड पीरियड 2 पाई है, इसे आप 1 ओवर 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 10 पाई। लेकिन चूंकि स्क्वायर है, इसकी पावर इवन हो गई है, तो इस 10 पाई को आप हाफ करेंगे, यानी 5 पाई आंसर आएगा। इज इट क्लियर जी? यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें, तो कोसिकेंट टी को हम लिख सकते हैं साइन टी, सीकेंट टी को हम लिखेंगे कॉस टी। ठीक है जी। अब अभी तक आप इसकी रेंज नहीं बता सकते क्योंकि मैंने आपको एक क्लियर कट की पॉइंट बताया हुआ सिंगल है। फंक्शन हाँ जी, वेरी गुड। आप 2 जब साइन 2 टी ओवर 2 हो जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड। तो इसको 1 ओवर 2 बाहर लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 2 साइन टी कॉस टी, तो ये हो जाएगा हाफ साइन 2 टी। तो साइन की रेंज होती है -1 से लेकर कहां तक होती है जी? 1 -1 से लेकर +1 तक। लेकिन आप इस रेंज को इस 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1/2 से 1/2। ठीक है जी, तो आ गया आपका आंसर ये डेल्टा। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। चलिए जी, आगे चलते हैं जी। द ग्राफ ऑफ 10x, बीटा ग्राफ ऑफ 10x है ये। अब आपकी मैंने ड्यूटी लगाई थी कि ग्राफ्स को देखें, इनकी सब शक्लें जो है वो याद रखने की कोशिश करें। नंबर 10, व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan 2x? tan की स्टैंडर्ड डोमेन होती है 2k, यानी रियल नंबर्स माइनस 2k प्लस 1 पाई बाई 2। बाई 2। लेकिन मैंने आपको बताया था कि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे तो ये पाई बाई 2 की बजाय पाई बाई 4 हो जाएगा, तो सी आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। व्हाट इज द रेंज ऑफ cos स्क्वायर x? ठीक है, वैसे cos की रेंज होती है -1 से लेकर पॉजिटिव हो जाएंगे +1, सर। लेकिन स्क्वायर का मतलब है कोई नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, यानी 0 से लेकर 1 तक बीटा आंसर आएगा। इज इट क्लियर जी? यस सर। आगे चलें जी। यस सर। 12, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द पीरियड इज पाई? पहले तो देखें ये कोसिकेंट है तो इसका पीरियड होना चाहिए 2 पाई ओवर 1 ओवर लैम्डा, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। तो ये बेसिकली बन जाएगा 2 पाई लैम्डा, और वो कह रहा है कि दिस शुड बी इक्वल टू पाई, कि इसका पीरियड पाई होना चाहिए। तो अब बताएं लैम्डा की जगह क्या पुट करें कि ये वैल्यू पाई बन जाए? 1/2 1/2 जी, बिल्कुल ठीक है। 13, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन passes through the point whose coordinates are, ये आप बैक सॉल्व करेंगे, यानी x की जगह वैल्यू पुट करके देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। x को पाई बाई 2 पुट करें तो 1 आएगा, पाई पुट करें तो क्या आएगा, तो डेल्टा इज करेक्ट आंसर। आप पाई पुट कर दें तो fx की वैल्यू 2 आ जाती है, जस्ट बैक सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है जी 14, which of the following function has period equal to angle of an equilateral triangle? इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। क्यों, समझ आ रही बात? इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, यानी इनमें से 60 डिग्री का मतलब है पाई बाई 3। कौन सा फंक्शन है जिसका पीरियड पाई बाई 3 है? क्यों जी? ठीक है, बीटा इज करेक्ट। बोले, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। चलो 15 पे आ जाएं जी। सीज ग्राफ ऑफ कोसिकेंट अल्फा को अगर आप देखें तो ये सीकेंट एक्स का ग्राफ है। ठीक है जी, बीटा को देखें तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, डेल्टा देखें तो ये किसी चीज का ग्राफ नहीं है, यानी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा नहीं होता। इज इट क्लियर? 16 पे आ जाएं जी। हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ क्रॉसेस एक्स एक्सिस बिटवीन -360 एंड +360? ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो वहां पर उस ग्राफ की वैल्यू 0 होती है। क्यों जी, इस बात से एग्री करते हैं? यानी असल चीज ये है
कि साइन x ओवर 2 कहाँ कहाँ जीरो होगा -360 से लेकर +360 तक। तो आप लिखेंगे x ओवर 2 ये इक्वल है किसके, साइन इनवर्स 0 के। तो अब आपने बताना है कि साइन कहाँ जीरो होता है, हम यहां से शुरू करेंगे -360 से। तो -360 पर भी ये जीरो होता है, ठीक है, और -180 पर भी जीरो होगा, फिर 0 पर भी जीरो होगा, फिर +180 पर भी जीरो होगा, फिर 360 पर फिर जीरो होगा। क्यों जी, बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, लेकिन ये सारी वैल्यूज हैं x ओवर 2 की। जब ग्राफ क्रॉस करता है तो आपने x की वैल्यू ढूंढनी होती है कि वो जीरो, नॉट फॉर x ओवर 2। तो अब आप यहां से 2 को खत्म करें तो ये बनेगा -720 -360 0 +360 फिर 720, ठीक है जी। तो इसमें 720 तो निकल गया क्योंकि उसने कहा -362 +360, तो +720 भी निकल गया। तो ग्राफ कितनी दफा क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को? Three times. बिटवीन है एक हाँ, दफे 3 दफा जीरो, भी नहीं करेगा जीरो एक दफा है ना। क्योंकि उसने लिखा है बिटवीन। नहीं सुनिए, बिटवीन का मतलब ये होता है कि शुरू वाला पॉइंट भी शामिल नहीं करना और एंड पॉइंट भी शामिल नहीं करना। यस तो अब 360 और -360 दोनों निकल जाएंगे, तो सिर्फ एक दफा ये क्रॉस करेगा बिटवीन। अगर यहाँ लिखा होता फ्रॉम तो आपका आंसर होता 3 टाइम, अब है बिटवीन तो आंसर होगा 1 टाइम। ये ट्रिकी क्वेश्चन भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हमने इसके सारे एस्पेक्ट आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है जी। Yes, sir. जी 17 आपको पता है कि साइन और कॉस दोनों π/4 पे इंटरसेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? यस 18 में आपने क्या करना है जी, पहले इसको सिंगल फंक्शन बनाएं, ये 2 फंक्शन है और कैसे बनाएंगे, अभी हमने 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा sin 8x, साइन इंडेक्स। सिंगल फंक्शन बन गया। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, और डेरिवेटिव क्या दिया, आज सारे बाकी सारी क्लासेस में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन चल रहा था तो मुंह से वही बात निकल गई। एनी 8 से डिवाइड करना। यार सर नहीं बोल रहे या वीडियो स्टक है? सर नहीं बोल रहा।